कल रात तक इसको जपते रहना है। पूरा साल हमें सूर्य की कृपा मिलेगी, सूर्य की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सूर्य देवता की जैसे सूर्य चमक रहे हैं वैसे हम सब लोग भी क्या करेंगे, चमकेंगे। हमारे भाग्य भी वैसे चमकेंगे। सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आएंगे, अंधेरे को दूर कर देंगे। उसके लिए कौन सा उपाय करना है, किसको याद है? क्या करने वाले हो कल? काले तिल एक मुट्ठी भर के लेना है। ओके, कंजूसी नहीं करनी है, 2 डालेंगे तो भी अच्छा है। सब फैमिली मेंबर्स का नाम लेना है और उस काले तिल को नदी में डालना है। बाय चांस किसके घर के बाजू में नदी नहीं है, घर के पास नदी नहीं है, तो नहाने की बकेट में डाल दिया तो भी चलेगा, है ना? यही पूछने वाले थे अभी। हाँ, देखिए भगवान को मालूम है आपके मन में क्या चल रहा है और वो वही बुलवाते हैं हमसे। अभी त्रिवेणी जी का स्वागत करेंगे, त्रिवेणी दीदी का, तालियां बजाकर। बहुत वर्ष से उन्होंने ब्रह्म कुमारी जी की सेवा की है और आपको कुछ बताएंगे लोरी के लिए। ओम शांति। राधे राधे। सब राधे में हो गए थे ना। बहुत सुंदर भक्तिमय वातावरण था। आप सब कृष्ण के भक्ति में सब बहुत सुंदर मगन हो गए थे। गीतू जी का यूट्यूब पे तो भक्ति सॉन्ग सुनते ही हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष में पहली बार सुना। बहुत सुंदर आवाज परमात्मा ने इनको दिया है। तो गीतू जी के लिए आप सबके तरफ से जोरदार ताली। आप सभी अनेक बार इस मंदिर में मिलते होंगे, भक्तिमय होते होंगे, लेकिन पहली बार हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो आज स्पेशली आप क्या मना रहे हैं? लोहड़ी। तो लोहड़ी संक्रांति के एक दिन पहले मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस समय ना नई फसल आती है और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है जी। और सूर्य उत्तरायण में भी जाते हैं। सूर्य उत्तरायण में जाते हैं और होलिका की बहन है। लोहड़ी होलिका की बहन है, इसीलिए संक्रांति के पहले उसका दहन होता है। ऐसे हमें मालूम नहीं है, कईयों को नहीं मालूम है। तो लोहड़ी कहा जाता है होलिका की एक बहन थी। तो जैसे होलिका को वरदान था, ऐसे ही लोहड़ी को भी वरदान है। और आज हम जब संक्रांति के एक दिन पहले जो लोहड़ी मना रहे हैं, तो उसमें पहली बात तो ये कही जाती है कि ये रात को ही मनाया जाता है। लोहड़ी दहन ये रात को ही करते हैं, क्योंकि आज की जो रात है इस साल की सबसे बड़ी आखिरी रात है। लास्ट इस वर्ष की बड़ी रात है, इसीलिए भी लोहड़ी इस दिन मनाई जाती है। और ये बड़ी रात नकारात्मकता का विनाश और सकारात्मकता का अर्थात उजाले की ओर प्रारंभ होता है। इसलिए भी इसे भक्ति में वातावरण में बड़े उत्साह के साथ, बहुत सारी मिठाइयों के साथ हम मनाते हैं। क्योंकि जीवन में जब नकारात्मकता हमारी खत्म होती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, तो जीवन में हम अपनाते हैं सुख, शांति और संपत्ति। तो जब हम इसकी ओर अग्रसित होते हैं, तो ये नकारात्मकता को खत्म करने के लिए सबसे पहली बात हमें इसे समझना होगा कि हमें क्या दान करना है। तो बाह्य रूप से तो हम दान कर लेते हैं, जो भी अपनी पुरानी चीजें हैं या
धन दान है, तिल दान है, अनाज का अन्न दान है, ये हम करते ही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब नए वर्ष में हम आरंभ करने वाले हैं, नई दुनिया में नए जीवन का आरंभ करने वाले हैं, तो हमें चाहिए अपने मन की बुराइयों का दान, जो हमारे जीवन में बहुत हमें नुकसान कर रहा है, हमें उन्नति की ओर नहीं लेके जा रहा है, हमें दुख दे रहा है। कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई स्थान नहीं होता है जो हमें दुख दे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है हमारे संस्कार हमें दुख देते हैं, हमारे बुरे विचार हमें दुखी करते हैं, हमारे मन की घृणाएं, ईर्ष्याएं ये हमें दुखी करते हैं। तो इस बुराइयों को हम इस लोहड़ी में आज दान करेंगे, तो सही मायने में नए जीवन का प्रारंभ होगा। जैसे लोहड़ी में आज हम क्या करते हैं, ये कृषि का भी एक त्योहार माना जाता है, क्योंकि जब नया धान निकलता है तो इस नए धान के लिए लोहड़ी के प्रार्थना करते हैं कि हमारा धन धान अच्छा हो, फसल अच्छी हो, संपन्न हो। ये प्रार्थना भी करते हैं और उसे 5 धान भी उस लोहड़ी में स्वाहा करते हैं। इसलिए ये कृषि उत्सव भी मनाया जाता है। साथ साथ इसे आध्यात्मिक उत्सव भी मनाया जाता है, क्योंकि हम सिर्फ दान धर्म नहीं करते, लेकिन एक आंतरिक परिवर्तन की भी क्रियाएं इसमें होती है। इसलिए इसे आध्यात्मिक त्योहार भी माना जाता है। तो जब लोहड़ी जलाते हैं तो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, अन्न का दान, जो अनाज दान है वे भी हम करते हैं, पंच तत्व की भी आहुति इस अन्न के रूप में हम करते हैं। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इस लोहड़ी में पंच तत्व देवताओं के स्वरूप में मानते हुए उसका आभार भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। तो प्रकृति का धन्यवाद, प्रकृति से प्राप्त हुए फल के रूप में धन्यवाद, और हम इंसान भी ये शरीर जो हमें मिला है पंच तत्व का है, तो इस शरीर का भी धन्यवाद। और जब इस शरीर में आत्मा का निवास होता है तो जीवन क्रिया शुरू होती है, और इस जीवन में हम सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, प्रेम, इन सब गुणों की अनुभूति करते हैं। तो ये जो 5 गुण हैं जो देवताई गुण माने जाते हैं, जब इन गुणों को हम धारण करते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहती है। यही यादगार है लोहड़ी मनाने का। इसमें हम खास मीठा दान करते हैं तो जीवन में मिठास आती है। तो यही मिठास आज हम लोहड़ी में लेंगे और बुराइयों को दान करेंगे। तो कल फिर जो नया सूरज निकलेगा, तो सही मायने में जो शब्द है ना संक्रांति, क्या नाम है? संक्रांति। कल क्या मनाएंगे? संक्रांति। क्या मनाएंगे? संक्रांति। क्यों? क्योंकि सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश होगा और शनि की राशि में प्रवेश भी होगा, और हमारे जीवन के बुराइयों का अंत होगा और नए जीवन की शुरुआत होगी। जी, बहुत सुंदर माता जी ने बताया कि मकर राशि में सूर्य मकर राशि में आएंगे, हमारे जीवन में भी उजाला आएगा, परिवर्तन आएगा। हम ये सब जानते हैं कि जो सूर्य जो है मकर राशि में आएंगे, उसका अर्थ भी गीतू जी ने बहुत सुंदर हमें समझाया है। लेकिन संक्रांति शब्द का अर्थ है स और प्लस क्रांति, श्रेष्ठ संस्कारों की क्रांति करनी है। इसके लिए बहुत कहानियां भी बताई जाती है। कहा जाता है एक तिल जो था वे कितने भाइयों ने खाया? 7 भाइयों ने खाया। अभी फिजिकल रूप में ये पॉसिबल है? नहीं है।
इतना छोटा सा एक तिल 7 भाइयों ने खाया, हो सकता है? लेकिन इसके पीछे का अर्थ है कि 7 भाई होते हुए भी एक स्नेह के साथ, एक मत के साथ वो जुड़े रहे। इसीलिए संक्रांति ये यादगार बना एक मत होकर के रहना, एक होकर के रहना, एक वचनबद्ध रहना, इसका यादगार है। एक तिल 7 भाइयों ने खाया। पहले के जमाने में परिवार पूरा इकट्ठा रहता था, है ना? कितने भी भाई हो सब इकट्ठे रहते थे, रोज त्योहार था। और आज तो तैयारी पिंडे हो गए कि पता ही नहीं चलता है कि त्योहार कब आया और कब गए। तो ये परिवार टूटता जा रहा है, परिवार की भावनाएं बिगड़ती जा रही है। इसे बांधे रखना ये हमारी संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। और इसी संस्कृति को जागरूक रखने के लिए ये त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार हमें कुछ न कुछ संदेश देता है। तो संक्रांति भी यही संदेश देती है कि परिवार में स्नेह से जुड़े, एक मत होकर के रहे, एक विश्वास के साथ रहे। ये संक्रांति का संदेश है। श्रेष्ठ क्रांति अपने संस्कारों से आती है, तो इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद की कमियों को रियलाइज नहीं करते हैं, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है। और यही परिवर्तन के लिए सबसे पहली क्रिया है सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरा है रियलाइज होने के बाद क्या करना है? अपने जीवन में जो कटुता है, संबंधों में जो कटुता है, उसको निकाल कर फेंक दो। इसलिए जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी नकारात्मक बातें हैं, जो भी बीता, उसको छोड़ दो। बीती सो बीती कर दीजिए और नए जीवन का प्रारंभ कीजिए। ये संक्रांति का संदेश है। इसीलिए कहा जाता है कि नया साल हमारा शुरू हो रहा है। तो यही संक्रांति श्रेष्ठ संस्कारों की क्रांति कराती है। देखो, तिल जब ड्राई होते हैं, उस तिल का कूट करके, कितना भी महीन पीस करके, बिना गुड़ के आप लड्डू बना सकते हो? नहीं। आपको प्राइज मिलेगा, बना के दिखा दीजिए। नहीं बनेगा। नहीं प्राइज है, बना के दिखाइए। नहीं बनेगा। अच्छा, ऑयल जब छूटे तब नहीं बनेगा? नहीं वो बनेगा ही नहीं ना, उसमें मिठास बनेगा नहीं। कब बनेगा? जब से मिठास आएगी, कुछ बाइंडिंग के लिए डालेंगे तभी बनेगा। तेल अगर निकल आए तो भी नहीं बनेगा, है ना? तो उसके लिए क्या चाहिए? मिठास चाहिए। गुड़ जितनी मिठास अगर उसमें आ जाए तो सारे तिल को हम एकजुट होकर के बांधते हैं। फिर कहते हैं तिल गुड़ घ्या गुड़ गुड़ बोला। तिल ले लीजिए और मीठा बोलिए। जो भी कटुता है उसे भूल जाइए। कितनी अच्छी संस्कृति है हमारी, जो हर साल में ये रिवाइज करा देती है कि साल भर में जो भी ऊपर नीचे हुआ उसको भूल जाइए और फिर से अपना मुख मीठा कीजिए। तो ये गुड़ खाने से एक दिन तो मुख मीठा हो जाएगा, लेकिन हमें साल भर मीठा रहना है, साल भर रिलेशन को मेंटेन करना है। तो उसके लिए क्या करना है? अपने विचारों से मीठे होना है, जबान को मीठा रखना। किसे मीठा रखना है? इस जबान को मीठा रखना। देखिए, हमारे घर के अंदर बहुत सारे रूम होते हैं ना? एक फ्लैट है, उसमें बहुत सारे रूम होते हैं। हम कहाँ फिसलते? घर में कहाँ फिसलते? जहाँ गीला रहता है। पानी होगा, गीला कहाँ रहता है? बाथरूम में, है ना? कहाँ फिसलने के चांसेस है? बाथरूम में। तो ये शरीर में बहुत सारी कर्म इंद्रियां हैं, लेकिन हम फिसलते कहाँ हैं? इसी जबान से। तो इसीलिए इसे हमेशा मिठासता का चिपचिपाहट दे दीजिए, ताकि वो फिसले नहीं, बंद के रहे।
इस मीठी वाणी से आप सबको अपना बना सकते हैं, दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे यादगार है कि मीठी वाणी से क्या हुआ और कटु वचन से क्या हुआ। महाभारत का कारण क्या है? द्रौपदी के कटु वचन। इतना बड़ा जो महाभारत हुआ किस लिए हुआ? सिर्फ 2 शब्दों से, अंधे की औलाद अंधा। उसको लग गया, दुर्योधन को वो बात लग गई और उसके मन में सुड़ लेने की भावना उत्पन्न हुई। हमारे 2 कटु बोल बिना सोचे समझे बोल दिया, तो उस कटु वचन से इतना बड़ा महाभारत हुआ। इसीलिए इस शब्दों को बहुत संभालना। आज घर घर में महाभारत है, घर घर में रामायण चल रहा है ना। रामायण का कारण क्या है? क्यों राम को वनवास हुआ? कैकेयी की वजह से। क्यों? कैकेयी को ईर्ष्या हुई है ना कि मेरा बेटा क्यों न बैठे। उस ईर्ष्या के कारण इतना बड़ा रामायण हो गया, राम को वनवास जाना पड़ा ईर्ष्या के कारण। और महाभारत हुआ कटु वचन के कारण। और यही तो गलतियां आज हम अपने घर में करते हैं। करते नहीं करते सच बताओ, करते नहीं करते हैं ना। तो आज इस लोहड़ी में क्या करेंगे? संकल्प लेंगे, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगी, मैं किसी को कटु वचन नहीं बोलूंगी, तो हमारा घर मंदिर समान बन जाएगा, स्वर्ग समान सुख की भासना, मंदिर की भासना वहां पर आएगी। तो यही है संक्रांति का मेन संदेश। पसंद आया? बहुत अच्छा। देखो इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर ये 2 संकल्प ले, इतने सारे परिवार में अगर परिवर्तन आ जाए तो मैं समझती कल ही राम राज्य आ जाएगा। आएगा ना? सही में भी आ जाएगा। तो इसलिए सही में दिल से आज इस लोहड़ी में आप संकल्प करना कि मैं ईर्ष्या नहीं करूंगी, किसी से घृणा नहीं करूंगी और कटु वचन नहीं मीठा बोलूंगी। ठीक है? करेंगे? पक्का? प्रॉमिस? ओम शांति। थैंक यू। एक भजन सब लोग मिलकर बोलेंगे, बाबा का शुक्रिया करेंगे कि इतने अच्छे मैसेजेस, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन हमको दीदी ने दिया है। ज्ञान हमें मिल तो बहुत रहा है, लेकिन उस ज्ञान को क्या करना है? पचाना है, इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, उन वचनों पर हमें चलना है। तो सब लोग मिलकर एक भजन करते हैं, बाबा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं बाबा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए, तेरे ही गुण गाए, हम तेरा दिया खाए।
सोई हुई तकदीर जगी है, तेरी ही कृपा से लगन लगी है, सोई हुई तकदीर तेरी भक्ति मुझे मिली, जीवन को राह मिली, तेरी भक्ति मुझे मिली, जीवन को राह मिली, भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं बाबा, तेरा हर पल शुक्रिया करते हैं बाबा, तेरा हर पल शुक्रिया करते हैं बाबा, तेरा हर पल शुक्रिया। बोलो कृष्ण कन्हैया, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हर हर महादेव, हर 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 हर। दीदी ने बताया क्या कौन सी दो चीजें आपको याद रखनी है? किसको याद है? सब आंसर्स आप ही दे रहे हो। मीठी जबान, हाँ, ईर्ष्या नहीं करना और मीठी जबान। हम बोलते हैं ये डिफिकल्ट है हमसे करना, हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमसे डिफिकल्ट है, ईर्ष्या आ जाती है और मीठी जबान रहती नहीं है। उसका एक सल्यूशन क्या दिया है कि भक्ति करते रहो, सिमरन करते रहो। अभी हमने भजन में क्या कहा? हर पल जुबां पे बाबा नाम हो। अगर उसका जुबां पे नाम होगा हर समय तो कटुवाणी बनेगी क्या? ईर्ष्या आएगी क्या? नहीं आएगी। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हो, एक पेन और पेपर लेना है और डेली उसकी एक अच्छी पॉइंट लिखनी है। समझा आपको? जिसको सबसे ज्यादा नफरत करते हो, एक बुक बनानी है और उस व्यक्ति का एक अच्छा गुण, क्योंकि कोई भी 100% खराब नहीं होगा, उसका एक तो अच्छा गुण होगा ना। जब उसके गुण लिखते जाओगे तो उस आदमी से, उस व्यक्ति से आपकी घृणा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कौन कौन शुरू करेगा आज से? कौन कौन शुरू करेगा? दीदी जिसको जिससे घृणा जो जो हाथ ऊपर कर रहे मतलब घृणा है मन में, हाँ ना? घृणा नहीं होनी चाहिए। किसके लिए भी घृणा? जिन्होंने हाथ ऊपर किए, पहले तो घृणा होनी नहीं चाहिए। अगर है तो यही मेथड है उसको निकालने का। कहाँ कहाँ तो मैं देखती हूँ अपने बच्चों से या माता पिता से नफरत करते हैं, तो वहां भी हम उनको ऐसे ही समझाते हैं कि एक पॉइंट उनकी